गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो मैं पार्क को ड्रॉप करके जा रही हूँ मंदिर, आज बासीड़ा की पूजा करने। और मंदिर हमारे घर के पास ही है, 3 शीतला माता का मंदिर है हमारे घर के पास। तो जितना भी प्रसाद होता है सब देखिए यहाँ पे उस साइड मूर्ति है, तो वहाँ पे उसमें ही मूर्ति के पास सब प्रसाद और जल दही राबड़ी सब चढ़ा रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ आई थी, बहुत लंबी क्यू लगी थी, हम लोग को काफ़ी आधे घंटे से ऊपर हो गया था क्यू में लगे हुए। तो देखिए सब इस तरह से सब पूरा फैमिली आता है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों आके साथ में मिलकर पूजा करते हैं। किड्स जिनकी छुट्टी होती है स्कूल की वो भी साथ में आते हैं। और मैं वेट कर रही हूँ अपने टर्न का, काफ़ी टाइम लग जाता है वेट करते करते, बट अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के रेडी होके जाओ, पूजा करो, काफ़ी अच्छी होती है पूजा वगैरह यहाँ पर, अच्छा लगता है शांति से। तो देखिए ये है शीतला माता जी की मूर्ति, यहाँ पे अलग से मंदिर से निकाल के यहाँ पे बड़े से मैदान में रखी गई थी, और सब लोग जो भोग लगाए थे वो यहाँ चढ़ा रहे थे और दिया थोड़ी दूर में जाकर चास रहे थे। तो हम लोग ने पूजा कर ली, उसके बाद हम लोग घर लौट रहे थे। उसके पहले हर रास्ते में गौशाला आती है, तो मुझे जिस दिन टाइम मिलता है तो मैं गौशाला जाती हूँ। तो यहाँ पे हरी घास मिल जाती है, आपको जो भी खिलाना आप साथ में ला सकते हो। तो गौ सेवा डेली करनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि हमारे यहाँ गाय को ही माता माना जाता है, तो ज़रूर सेवा करें गौ की, बहुत अच्छा रहता है। तो ये रहा मेरा बासीड़ा का प्रसाद, जो कि अभी हम लोग पूजा करके आ गए तो हम लोग खाएंगे। और तो मैं जल्दी से खा के फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि बासीड़े का पूजा क्यों किया जाता है, क्यों शीतला माँ की पूजा आज की जाती है, और क्यों हम एक दिन पहले बनाते हैं खाना। ये सब रीज़न एक्चुअली में इतने सालों से चले आ रहे हैं, क्योंकि अभी सीज़न चेंज होता है और गर्मियाँ बढ़ने लग जाती है, तो कुछ अपने को सीजनल चेंज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसलिए हम ये पूजा करते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से प्रसाद ले लेती हूँ। तो अभी जस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी शीतला अष्टमी हम लोगों में क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले आप सबको शीतला अष्टमी की शुभकामनाएं। और इसका मतलब ये होता है कि मतलब आज के बाद से मतलब गर्मी, जैसे होली के बाद गर्मी बढ़ना स्टार्ट होती है धीरे धीरे, उसके 7वें 8वें दिन तो शीतला अष्टमी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी देवी की पूजा अष्टमी में मेन होती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अष्टमी कितने घरों में एवरी मंथ अष्टमी में सेलिब्रेट की जाती है। तो शीतला अष्टमी मेनली होती है कि अभी जो आप ये बासेड़ा करते हो, मतलब जो फूड बना के आप रखते हो, तो ये मतलब अब इतनी गर्मी आ गई है कि इसके बाद जो शीतला अष्टमी के बाद की जो गर्मी पड़ती है उसमें आपको फूड बना के नहीं रखना है, स्टोर करके नहीं रखना है, जैसे रोटी सब्जी ये सब चीज़ें होती हैं। आपको फ्रेश पकाना है, फ्रेश खाना है। तो मतलब बासेड़ा मतलब कि आपने आज बासेड़ा कर लिया, अब इसके बाद से आप जो भी फूड बनाओगे वो फ्रेश ही आप कंज्यूम करो। बिकॉज इंडिया में अक्सर देखा जाए तो हर कुछ ही स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट में गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। और अब समर सीज़न आ गया, एक मिनट मैं वीडियो पॉज करती हूँ। तो समर सीज़न आ गया, तो उसमें ऐसा ही होता है कि क्या कहते हैं, हम जो भी फूड कंज्यूम करें, मेनली लंच और डिनर का जो मील बनता है वो इंडियन फैमिली में ज़्यादा मतलब कंज्यूम होता है। ब्रेकफास्ट में सबके यहाँ ज़रूरी नहीं कि फ्रेश ब्रेकफास्ट करना ही है, क्योंकि कितने लोग सूखा नाश्ता कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ कंज्यूम करते हैं, कितने लोग जूस एंड फ्रूट्स ही लेते हैं नाश्ते में। मेन जो मील होता है वो लंच या डिनर का होता है। तो हम लोग में यही होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने बना के रख दिया उसको बार बार गर्म करके खा रहे हो या बाहर छोड़ दिया खाना। तो अब समर सीजन में ऐसा होता है कि आपने फ्रेश बनाया और उसको 1-2 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिया। बेस्ट यही होता है कि आपने फ्रेश बनाया और फ्रेश खाओ, गरम गरम खाना खाना। और क्या कहते हैं, जो मील है उसको स्टोर करके नहीं रखना। अभी फ्रीज आ गया, पहले के टाइम में फ्रीज नहीं था, लेकिन फिर अब फिर भी ऐसा बोलते हैं कि वो जो आप फ्रीज में स्टोर करके मील रख देते हो वो डेड फूड हो जाता है, मतलब कि वो खराब ही है, क्योंकि आपने स्टोर कर रख दिया, उसकी लाइफ बचाने के लिए आपने उसको ठंडक में रखा है, लेकिन धीरे धीरे वो एक्चुअल में खराब हो रहा होता है। तो मैं तो अक्सर ही ऐसा करती हूँ, कोई भी सीज़न हो। वैसे तो सूरत में गर्मी ही पड़ती है, ठंड तो कभी पड़ती नहीं है। तो मेनली मैं जो भी फूड बनाती हूँ वो जल्दी स्टोर नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा ही बनाती हूँ। मुझे आइडिया रहता है कि इतना कंज्यूम हो जाएगा तो उतना ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मील बना बना के फ्रिज में स्टोर करती रहती हूँ। और ना ही मैं बचा हुआ खाना जैसे बासी वासी मैं किसी मेड वगैरह को नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी को बासी खाना दूँ उसकी हेल्थ को इफेक्ट करे। जब मैं खुद नहीं खा रही तो मैं दूसरों को क्यों दूँ वो मील। देना तो फ्रेश दो, अदरवाइज इसकी आप मत दो।
उससे अच्छा किसी की तबीयत खराब होने से अच्छा। तो इससे अच्छा है कि आप बहुत सारा खाना बना बना के रखो मत, थोड़ा थोड़ा बनाओ, जितना कंज्यूम हो तो वो बेटर है। तो ये बासड़े का मतलब यही होता है कि आपका जो भी मील है वो आप अब आज के बाद से, मतलब जब आज शीतला अष्टमी कर लोगे उसके बाद से आप जो भी मील कंज्यूम करोगे वो फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि अब समर सीजन आ गया। एंड सेकेंड थिंग ये होता था सीजन चेंज हो रहा है बोल के भी शीतला अष्टमी करते हैं बहुत से लोग। क्या करते हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है तो शीतला मतलब सबकी बॉडी बैलेंस रखना, ठंडा ठंडा रखना सब कुछ। गर्मी आ रही है तो बॉडी में कुछ इसका साइड इफेक्ट नहीं हो, दाने वगैरह स्किन पे नहीं निकले, गर्मी नहीं निकले शरीर से। तो इसलिए भी देवी को अच्छे से पूजा जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि सुख शांति घर में बनी रहे, हमारा घर हमारा परिवार सब सुरक्षित रहे। तो ओवरऑल ये जो क्या कहते हैं फेस्टिवल है उसका मीनिंग ये होता है। तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि अब आज के बाद से आप फ्रेश खाना खाओगे, ज़्यादा कुछ भी रखा हुआ स्टोर किया हुआ खाना नहीं खाना है आपको। और मेनली देखा जाए तो ये हमारी हेल्थ के लिए ये है फेस्टिवल कि फ्रेश फूड खाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस लो, और क्या कहते हैं जो भी खाना बनता है वो 1-2 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लो। तो ये सारी चीज़ें थी। आज का व्लॉग मैं ये अभी एडिट करके डाल दूँगी। अभी हो रहा है 2:30 अराउंड, तो एडिटिंग वगैरह करके जो भी टाइमिंग होगा फिर मैं अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे। और उसके बाद अब मैं 1-2 दिन में नवरात्रा की तैयारी स्टार्ट करूँगी और इसकी गंगौर की तैयारी स्टार्ट करूँगी। नवरात्रा में कलश वगैरह नहीं बैठाती हूँ बिकॉज फिर उसमें पंडित जी को बुला के पूजा वगैरह करानी रहती है। तो मैं अकेले हूँ तो क्या कितनी बार ऐसा होता है कि अकेले हैं तो सब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। अगर मैं पंडित जी को टाइम टू टाइम मैं नहीं रही, कुछ काम से चली गई, क्योंकि पार्थ की स्कूल वगैरह या कहीं पे भी जाना होता है तो पीछे से उनको कौन अटेंड करेगा, क्योंकि पंडित जी की टाइमिंग होती है कुछ। अभी इतने घरों में वो लोग पूजा करते हैं तो टाइमिंग्स उनकी आगे पीछे हो जाती है। तो 9 डेज़ पूरा उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दो तो फिर अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि मैं अपने से खुद से जो है जो होगा कन्या को जिमाना और ये सारी चीज़ें होती है, अष्टमी नवमी की जो मेन होती है वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। अब फिर जब देवी की इच्छा होगी तब कलश वाला पूजन भी करूँगी। अभी तो नहीं पॉसिबल लग रहा है तो इस बार तो नहीं कर रही हूँ, मे बी नेक्स्ट ईयर। मैं सोचती हूँ जब भगवान की इच्छा होगी तो खुद ही हो जाएगा। मैं कुछ भी ऐसा प्रेशर करके नहीं करती हूँ कि करना ही है। मे बी आपने ले लिया पूजा का, डिसाइड कर लिया और आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो उससे बेटर है कि आप वो पार्ट एक बार स्किप कर दो। जिस दिन आपको लगे कि हाँ कि आप और टाइम दे सकते हो और अच्छे से कर सकते हो देन आप स्टार्ट कर दो वो चीज़। और अभी मेरा आज तो डाइट ठीक ठाक रहा। मैंने कुछ ऐसा खास डाइट नहीं किया सुबह से। आज मुझे ये फूड खाने की वजह से आई थिंक क्या मे बी मैं नींद पूरी नहीं हुई, मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा मॉर्निंग से। तो मैं अब एंड करती हूँ व्लॉग। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल एंड शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। वीडियो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा रेगुलर रहे मेरा, बट फिर भी 1-2 दिन गैप पड़ जाता है तो लेकिन ये है कि अगर आप कंटिन्यू यूट्यूब पे रहते हो तो आपको अच्छा लगता है अपलोड करना और शेयर करना बहुत सारी चीज़ें। कुछ ना कुछ कंटेंट आपका बनता ही है, क्रिएट होता ही है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आता है, कभी कुछ कभी बाहर जाना होता है तो सारी चीज़ें शेयर होती रहती है। बाकी अब गंगौर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं तो वो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी जल्दी। और गंगौर की पूजन वगैरह कैसे करते हैं मैं जिस टाइप से करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो। राधे राधे।